Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके श्री चैतन्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भक्तों के मध्य में किस प्रकार का आनंददायक आदान प्रदान हो रहा है, किस प्रकार वो एक दूसरे को देखते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं एक दूसरे के लिए, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना प्रेम वो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। हृदय में भौतिक काम वासनाएं हैं ही नहीं, हृदय प्लावित है, हृदय भरा हुआ है कृष्ण प्रेम से। और जिस किसी में कृष्ण प्रेम देखते हैं उसके प्रति बड़ा सम्मान, बड़ा प्रेम, बड़ा आदर का भाव उमड़ने लगता है। ये पवित्रता भक्तों के हृदय में घर करती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नित्यानंद प्रभु को माला पहनानी थी व्यास देव जी, व्यास पूजा है उनकी आज, तो व्यास जी को पहनानी थी, लेकिन उन्होंने किसको पहना दी? उन्होंने पहना दी महाप्रभु को। महाप्रभु से प्रेम है, महाप्रभु के बारे में तत्व ज्ञान भी है। जब तक हमें तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। हमें वैष्णव तत्व के विषय में अगर पता नहीं है तो हम वैष्णवों को नॉर्मल ले जाएंगे। हमें कृष्ण तत्व के विषय में नहीं पता है तो हम कृष्ण को भी नॉर्मल ले जाएंगे। भागवत तत्व के विषय में नहीं पढ़ा है तो हम इसको नॉर्मल ले जाएंगे। तो जब तक तत्व ना पता हो, बाहरी दृष्टिकोण अलग है, तत्व ज्ञान, वो क्या तत्व है, तो जब तक तत्व के विषय में ज्ञान ना हो तब तक हम कल्चर में हो सकते हैं, जो सब करते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे को बहुत डीप रियलाइजेशंस नहीं होंगी। भगवान ने गीता में क्या कहा? भगवान ने गीता में भी यही कहा, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जाओ गुरु की तलाश करो, उसको तत्व का पता है। जिसको तत्व ज्ञान ना पता हो, फिर एक श्लोक में कहा, जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेत्ति तत्वता। अब हमने सुन लिया कृष्ण दिव्य हैं, उनकी लीलाएं, उनके कर्म दिव्य हैं, ओके जी, ये ज्ञान नहीं है। इसका तत्व क्या है? व्हाट इज द डेप्थ?
तो कई तत्व हैं। गुरु तत्व, जब तक गुरु तत्व के बारे में नहीं पता तब तक कैसे हम उनके साथ संबंध बना सकते हैं? तत्व ज्ञान नहीं है, उनको भौतिक व्यक्ति समझ लेंगे, कृष्ण को विग्रह को मूर्ति समझ लेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। दूसरे अध्याय में भगवत गीता में वही भगवान कह रहे थे, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो फंस जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु को तत्व के विषय में सब पता है। तो नित्यानंद प्रभु ने माला पहना दी किनको? महाप्रभु को। महाप्रभु एक सेकंड में इतने आनंद में भर गए कि अपने को छुपा नहीं पाए और छठभुज रूप के दर्शन करा दिए तुरंत। इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। सो डिवोटीज तत्व ज्ञान के विषय में, तत्व के विषय में उन्हें पता होना चाहिए। व्हाट इज वैष्णव तत्व, व्हाट इज गुरु तत्व, व्हाट इज कृष्ण तत्व, व्हाट इज राधा तत्व, तत्व क्या है? अदरवाइज मिस्टेक्स होंगी, उनको हम उनके मूल स्वरूप में समझ ही नहीं पाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। भगवान का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों की प्रेम भावना के वशीभूत रहते हैं, इसीलिए वे अपने निष्ठावान सेवकों के यशोगान में विशेष सुख लेते हैं। इतना ही नहीं, भक्त और भगवान परस्पर एक दूसरे का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा तो करता है, परंतु प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का निरादर करता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति केवल कष्ट भोगता है। यह उसी प्रकार है जैसे एक हाथ से किसी ब्राह्मण की पूजा की जाए और दूसरे से उसके सर पर डंडा मारा जाए। किसी साधारण व्यक्ति का अपराध करने की तुलना में एक वैष्णव की निंदा करना 100 गुना अधिक गहरा पाप है। तो किसी नॉर्मल आदमी की आपने निंदा की और वहीं आपने अगर किसी वैष्णव की निंदा की तो ये 100 गुना अधिक गहरा पाप है। विष्णु उपासक द्वारा वैष्णवों के प्रति हिंसा की बात तो दूर, यदि वे किसी साधारण जीवात्मा को कष्ट देते हैं तो उसकी पूजा व्यर्थ है। तो कनिष्ठ भक्तों के लक्षण वर्णन किए जा रहे हैं। कनिष्ठ भक्त वो हैं जो भगवान को तो मानते हैं लेकिन वैष्णवों के ऊपर उनकी कोई श्रद्धा नहीं। वो बोलते हैं मेरा तो मेरे भगवान के साथ संबंध है ना। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, मैं मेरे को पता लग गया है, माला मिल गई, मैं माला करूंगा, आराम से बैठ के जप जपूंगा, मुझे क्या ही करना है किसी से। उनको जैसे चैतन्य महाप्रभु श्लोक दे के गए, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु नामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं करना, दूसरों को खूब सम्मान देना, यह भक्त का लक्षण है। लेकिन कभी कभी इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स, अपने सम्मान की बहुत इच्छा और दूसरे को कोई सम्मान ही नहीं दिया। दूसरे को सम्मान देने की बारी थी, वो अपॉर्चुनिटी खो गई। आप देखोगे आपका अगले दिन का जब बड़ा बेकार होगा, टेस्ट ही नहीं आएगा जब में।
अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग टेस्ट, मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, जब मे भी हमने कुछ गड़बड़ करी पिछले दिन, मे भी हमने सम्मान देना था, सम्मान नहीं दिया, सम्मान लिया, लेने की इच्छा जागृत हो गई, मे बी वी ऑफेंडेड अ वैष्णव, हमने किसी वैष्णव को ऑफेंड कर दिया, टेस्ट विल नॉट बी देयर। कई बार लोग निंदा करते हैं वैष्णव की, बोलते हैं अरे हमारे हम बहुत सारे हैं, हम कहीं कुछ भी कर लेंगे, हमारे पास माला है, कृष्ण और मैं और कृष्ण, मुझे किसी वैष्णव की कोई जरूरत ही क्या है, मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्ञान व्यान इधर उधर करने की, अरे मैं माला करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। तत्व ज्ञान नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि 100 गुना अधिक गहरा पाप है, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह केवल कष्ट भोगता है। सोचिए, बहुत मेहनत भी करेगा, माला जप रहा है, पूजा कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है, लेकिन कष्ट ही भोगेगा फिर भी। क्यों? क्योंकि बेसिक्स वीक है। तो इसलिए हर एक को सम्मान करिए। वैष्णव पद्धति है। महाप्रभु के छठभुज रूप को देखकर नित्यानंद प्रभु अपने ध्यान से बाहर आ गए, नेत्रों से नदियों की भांति अश्रुधाराएं बह निकली। महाप्रभु ने उनसे कहा, व्यास पूजा की विधि संपूर्ण हुई, आओ कीर्तन आरंभ करें। सोचिए, छठभुज रूप में महाप्रभु दर्शन दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। महाप्रभु की आज्ञा मिलते ही भक्तों ने सहर्ष कृष्ण कीर्तन आरंभ कर दिया। ये कीर्तन बड़ा मधुर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा आनंददायक है। कीर्तन में आनंद का अनुभव करना ये केवल किसी भक्त का ही भाव हो सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व यू विल नॉट एंजॉय। आप घड़ी देखोगे, खत्म हो गया, अब कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, प्रसाद कब मिलेगा, वाई यू आर नॉट एंजॉइंग, क्यों? देयर आर 100 थिंग्स गोइंग इन योर माइंड। दोनों प्रभु मद मत होकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। दिस इज द एसेंस। कीर्तनीय सदा हरि। कुछ भक्त धरती पर लोट पोट हो रहे थे, जबकि कुछ अन्य भक्त एक दूसरे के पैरों को छूने की होड़ करने लगे। ये डिवोटीज हैं, यह कीर्तन में जब डांस करते हैं अपनी सुध बुध खो देते हैं। इन्हें नहीं पता कमर में दर्द है, इन्हें नहीं पता पैर में दर्द है, इन्हें नहीं पता कुछ भी, बाहरी शारीरिक दृष्टिकोण तो है ही नहीं। दे आर इन द ब्लिस, इन द ट्रांस, जमीन पे लेट रहे हैं, इतने आनंद में। सोचो कैसा कीर्तन करते होंगे महाप्रभु, और कैसे होंगे ये भक्त। और एक दूसरे की चरण धूली लेने लगे, अपने सर पे लगानी है, चरणों की धूल चाहिए एक दूसरे की। सची माता एक कोने में बैठ ये भावपूर्ण कीर्तन देख रही थी। श्री विश्वंभर और श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर वह सोचने लगी, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। धीरे धीरे कीर्तन की गति बढ़ने लगी।
सूरज छिप गया और चंद्रमा उठने लगा। आनंद में भरे भक्त कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे थे। अंततः कीर्तन समाप्त हुआ। भक्तों के बीच बैठकर महाप्रभु ने श्रीवास से कहा, व्यास पूजा का सारा भोग तुरंत लेकर आओ। श्रीवास पंडित ने प्रसाद मंगवाने की व्यवस्था की और विश्वंभर भक्तों में उसका वितरण करने लगे। महाप्रभु ने घर के सब सदस्यों को बुलाया और स्वयं अपने हाथों से उन्हें प्रसाद दिया। श्री गौर सुंदर के हाथों प्रसाद पाकर भक्त आनंद से भर उठे। ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं के लिए भी प्रत्यक्ष भगवान के हाथों से प्रसाद प्राप्त करना महान सौभाग्य की बात है। और यहां श्रीवास ठाकुर के दास दासियों को मुक्त रूप से संपत्ति प्राप्त हो रही थी। जिनके घर में ये सब लीलाएं हुई, उन श्रीवास ठाकुर की महिमाओं का पार भला कौन पा सकता है। सोचिए, महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का घर चुना, उसके घर के सारे सदस्यों को अपने हाथ से प्रसाद बांटा। ये कोई साधारण बात नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात होगी, तो फिर आम जीव आदमी की बात ही क्या। मतलब ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि भगवान ने अपने हाथ से उनको प्रसाद दिया हो। यहां दास दासियों को भी महाप्रभु कृष्ण चैतन्य स्वयं अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं। श्रीवास ठाकुर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आज तो दिन भी बड़ा स्पेशल है। आज श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। वैसे श्रीवास ठाकुर जिनके घर महाप्रभु ने स्वयं कीर्तन किया, स्वयं प्रसाद वितरण किया, स्वयं छठभुज रूप दिखा दिए नित्यानंद प्रभु। बहुत खूबसूरत। श्रीवास ठाकुर की जय। एक दिन परमेश्वर के भाव में विश्वंभर ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई को आदेश दिया, रमाई, अद्वैत आचार्य के घर जाओ और उन्हें मेरे प्राकट्य का समाचार दो। उनसे कहना कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने इतने लंबे समय तक पूजा की है, आंसू बहाए हैं, व्रत किए हैं, वह प्रेम भक्ति का ज्ञान वितरित करने के लिए अवतरित हो चुका है। उन्हें नित्यानंद प्रभु के विषय में भी बताना। उनसे कहना कि एक बार अपनी पत्नी के साथ यहां आए और मेरी पूजा के लिए आवश्यक सारी सामग्री अपने साथ ले आए। अब मान लीजिए कोई ऐसा कहे कि जाओ जाके उनको बताओ कि उन्होंने भगवान कृष्ण को अवतार करने के लिए बोला था, तो मैं आ गया, और सुनो मेरी पूजा की सामग्री भी ले आओ। सुनने से बिविल्डरमेंट हो सकती है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं अपने को कि इनकी पूजा होनी चाहिए, इनके मन में अपनी पूजा करने का भाव है, ये तो आदमी ठीक नहीं है। ऐसे विचार आने लगेंगे हृदय में। लेकिन शुद्ध भक्तों का कहना क्या, रमाई सेवा का आदेश मिलते ही प्रसन्नता पूर्वक शांतिपुर की ओर निकल पड़े। वंडरफुल। तार्किक बुद्धि नहीं है। ये जो अपने को बुद्धिमान समझने का कीड़ा है ना हमारे में, ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इतना बड़ी प्रॉब्लम है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर एक भजन लिखा है। ये सब कितनी बड़ी बाधा है। ना ये समर्पित होने देती, ना समाश्रित होने देती।
क्यों? क्योंकि सोचने की शक्ति बहुत है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इतने डाउट्स भर देती है। तत्व ज्ञान तो दूर, तत्व ही नहीं समझ पाते, बाहरी दृष्टिकोण समझ पाते हैं। रमाई को तत्व पता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। जिसको तत्व नहीं पता वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो रमाई श्रीवास के भाई शांतिपुर की ओर तुरंत भागे। यद्यपि उन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं था, दैव योग हुआ और वे सरलता से अद्वैताचार्य के घर पहुंच गए। सोचिए, उन्हें रास्ता भी नहीं पता कि शांतिपुर कहाँ है। उन्हें यह भी नहीं पता कि अद्वैताचार्य का घर कहाँ है, फिर भी पहुंच गए। कैसे? सोचो, क्या क्वालिटी है इनमें? क्वालिटी है उत्साह है। भगवान राम की सेवा करनी है, सुग्रीव को उत्साह है, हनुमान जी को उत्साह है। इतने पूरे बड़े ब्रह्मांड में कहां खोजा जाए सीता को? तो कोई कहेगा इतना बड़ा इंडिया है या इतना बड़ा विश्व है, कहां चले गए क्या मालूम, कहां जाएं? 10 दिशाएं हैं, किधर घूमें, कहां ढूंढें? विचलित होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन उत्साह है, ढूंढेंगे। जिसमें उत्साह है उसको कृपा मिलती है। ये पूरा जगत कृष्ण का है। जब हम भगवान पे समर्पित होते हैं, उत्साहित होते हैं, भगवान सहायता के लिए सब कुछ इंतजाम कर देते हैं। We only need and he only sees enthusiasm. यहां प्रसन्नता पूर्वक तुरंत निकल पड़े थे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, बहुत बड़ी क्वालिटी है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी, अमेरिका में मूवमेंट शुरू हो चुकी थी कि लंदन में भी प्रचार हो। श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे। श्याम सुंदर प्रभु को यह लगा कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि अब इस देश में भी प्रचार हो। तुरंत प्रभुपाद जी के समक्ष आके खड़े हो गए, बोले प्रभुपाद जी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लंदन जाना चाहता हूं और वहां प्रचार करूंगा। मैं, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बड़े खुश हो गए कि इसको मेरी इच्छा पता है। श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी उस वक्त गर्भवती थी। वे दोनों निकल गए। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रसन्नता से आज्ञा दी और वे दोनों निकल गए लंदन बीटल्स को भक्त बनाने के लिए। बीटल्स उस समय टॉप परफॉर्मिंग बैंड ग्रुप था। वो जो करते थे वर्ल्ड में फैशन बन जाता था। अब उनको भक्त बनाना आसान नहीं है। जैसे आज की डेट में मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैंड ग्रुप हो, बहुत बड़ा सिंगर हो, या जिस जो वो करते हो वो सब दुनिया करने लगती हो। मान लीजिए ऐसा कोई बैंड हो, शाहरुख खान है जैसे, बहुत बड़ा बैंड है, उसको भक्त बनाने जाना कोई आसान काम थोड़ी है। बस उत्साह। श्याम सुंदर प्रभु ने बोला मैं जाऊंगा प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड, जाओ। अपनी गर्भवती स्त्री को लेके लंदन पहुंच गए। कहाँ रहना है कोई पता नहीं, कोई भक्त रहता है एक भी नहीं, किसके यहाँ ठहरोगे पता नहीं।
किराए के लिए पैसे हैं एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी से कुछ पैसे लेके गए थे, प्रभुपाद जी जरा एक महीने का मैं कुछ ले जाऊं, एक दिन का भी नहीं। जाओ, बस चले जाओ, हो गया, इतना ही बहुत है, तुम्हारे में उत्साह है। वहां पहुंच के कहाँ रहेंगे पता नहीं, कोई जानता नहीं। हो टैक्सी करने के पैसे नहीं, होटल में रहने के पैसे नहीं, तो एक तबेले में रहे। उनकी गर्भवती स्त्री ने तबेले में ही बच्चे को जन्म दिया, बिना किसी नर्स के। कोई नर्स भी नहीं है, पति नर्स है। कैन यू इमेजिन? कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं, बस गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की इच्छा है। आज्ञा भी नहीं है, गुरुदेव की इच्छा है। उसी को आज्ञा में परिवर्तित कर रूपाल जी को खुश करने के लिए निकल पड़े दोनों हस्बैंड वाइफ। अपनी जान जोखिम में डाली। ये योग्यता है। भगवान ने इतना प्रसन्न हो गए। बीटल्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जॉर्ज हैरिसन, जिनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए 1.5 साल की वेटिंग लाइन लगती थी, ये उनसे कैसे देव योग से मिले, कैसे उनको कृष्णा कॉन्शियस प्रचार किया कि वह पूर्णतः भक्त बन गए। जॉर्ज हैरिसन बिकेम डिवोटी। और जॉर्ज हैरिसन केवल भक्त नहीं बने, प्रभुपाद जी की मूवमेंट के लिए बहुत योगदान दिया उन्होंने। अपना पूरा घर, इतना बड़ा बंगलो है अभी जो लंदन में, जो भक्ति वेदांत मैनोर है, जो इस्कॉन का मंदिर है, वो उनका घर था। उन्होंने अपना घर दे दिया प्रभुपाद जी को। कृष्णा बुक पब्लिश करने के लिए लाखों रुपए दान दिए। तो अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उस पर पहले पेज पे लिखा है, कंट्रीब्यूटेड बाय जॉर्ज हैरिसन। कई साउंड ट्रैक बनाए उन्होंने, हरे कृष्णा धुन बनाई, अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करने लगे। 2-3 साल तक ये हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। पूरे वर्ल्ड में, जहां प्रभुपाद जी पहुंचे नहीं थे, प्रभुपाद जी से पहले हरे कृष्ण महामंत्र पहुंच गया। क्योंकि जो बीटल्स करते हैं पूरा दुनिया करती थी। तो बीटल्स हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं तो पूरी दुनिया गाने लगी। फिर सब पूछने लगे, रे कहां से आई ये धुन, कौन बनाता है, क्या करता है? बोले प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को बुलाने लगे लोग। प्रभुपाद जी के मिशन के लिए इन्होंने बड़ा योगदान दिया। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ एक भक्त के उत्साह से। एक भक्त के उत्साह से। उसने अपना कंफर्ट नहीं देखा, अपनी बीवी का कंफर्ट भी नहीं देखा, उसने बस उत्साह दिखाया। प्रभुपाद जी के ऊपर फेथ था, प्रभुपाद जी से प्रेम था। हम क्या अपनी चीजें लेके बैठे हैं, और भक्तों को देखिए क्या करते हैं। हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे रोते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पे हमारा ध्यान जाला चला जाता है, छोटी छोटी चीजों को नोट करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें अच्छी बुरी लगने लगती हैं। जबकि डिवोटीज, आप श्याम सुंदर प्रभु, वो समझिए कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में अपना योगदान दिया।
उत्साह से। तो यहां रमाई केवल उत्साह और महाप्रभु की से प्रेम है। महाप्रभु ने आज्ञा दी है, चलो, रास्ता अपने आप मिलेगा। रास्ता अपने आप मिलेगा। जरूरत है फेथ की, जरूरत है उत्साह की। दैट्स इट। अगर फेथ, श्रद्धा और उत्साह है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। कृष्ण करेंगे कृपा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत की जय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं भक्तों की। बहुत कुछ सीखने को है अभी, बहुत कुछ छोड़ने को भी है अभी। किस बात पर फोकस करना है और किस बात पर फोकस नहीं करना है, बहुत कुछ है अभी। इसलिए भक्ति में तत्व ज्ञान लेकर गहराई में उतरना है। आप सबसे मुलाकात होगी फिर से कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।